अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जी इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है पाकिस्तान में, सूरत हाल बिल्कुल यकसर वो कहते हैं कि तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है। 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं और 8 फरवरी के बाद से लेकर आज दिन तक 17 फरवरी हो चुका है, लेकिन इस प्यारे पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत कायम नहीं हो सकी। ठीक है, अभी टाइम मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। कभी कोई एक कार्ड खेला जाता है तो कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपना कार्ड शो कर देती है, जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई दिखाई देती है। यह पहला मौका है कि इंतखाबात के इतने दिन गुजर जाने के बावजूद कोई हुकूमत साजी में बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई। उसकी वजह क्या है? बड़ा ही जो मैंडेट सामने आया है वो बड़ा ही हैरान कुन है। जाहिर है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतखाबात जीती है, उनके हमायत याफ्ता लोग बिल्कुल जीते हैं और जो नताइज हैं इंतखाबी नताइज उसमें रद्द-ओ-बदल भी हुआ है। ये तो एक कहा जा रहा है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कल बल्कि पीटीआई की जानिब से इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया गया। मैरिट होटल में एक बड़ा, वो आप उसको जलसा कह सकते हैं कि जलसा ही था, जिसमें उनके तमाम अरकान आए और उन्होंने आकर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी। फॉर्म 45 को लेकर वो बैठे और उस फॉर्म 45 के ज़रिए ही उन्होंने कहा कि जी हमारा जो इलेक्शन है वो रिग्ड हुआ है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन को नहीं मानते। ठीक है, अब उन्होंने इलेक्शन को नहीं माना, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कार्ड्स भी अब शो कर रही है। जो लोग पहले रुपोश थे अब वो सामने आ गए हैं और वो लोग जो इमरान खान साहब से मिल नहीं पाते थे अब उनकी मुलाकातें भी शुरू गई। जैसे अली मोहम्मद खान की मुलाकात हो गई है, बैरिस्टर सैफ है। हाँ, बैरिस्टर सैफ का अचानक मुतहरिक होना ये मेरे लिए भी एक हैरान कुन है कि वो कैसे अचानक से मुतहरिक हो गए। बहरहाल असद कैसर साहब को मैंडेट दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से और उस मैंडेट की रोशनी में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ मिलाया और बात को आगे बढ़ाई, जिसपे बड़ी लहदे भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बोले, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने ज़ाहिर है उसमें मजाक भी उड़ाया, मीम्स भी उड़ाई। खैर मीम्स उड़ा बनाना तो हमारा पाकिस्तानियों का वो कहते हैं कि हम मुश्किल में भी होते हैं तो उस पर कोई मजाक का अंसर ढूंढ ही लेते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है वो कहते हैं खिचड़ी पक गई है। वो जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा था ना कि अभी तो चूल्हे पे देग चढ़ाई है, इस पे चीज़ें डाली जा रही हैं, देखते हैं कि क्या पकता है। तो अभी तक वो जो देग उस टाइम चढ़ी थी अदम एतमाद से पहले, वो आज तक पक रही है और अब वो पकते 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 खिचड़ी पक गई है। अल्टीमेटली अब इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इस पूरे मामले का होगा क्या। अब नशिस्तों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो सर फहरिस्त हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लेम करती है कि जी हम लार्जेस्ट पार्टी हम बन के उभरे हैं। मतलब वो कहते हैं जो इंतखाबात अपने निशानात पे जो हिस्सा ले रही थी इंतखाबात में पार्टियां, उनमें सबसे बड़ी जो मेजोरिटी पार्टी है वो कहते हैं जी हम हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो 3rd नंबर पे जाती है या 2nd नंबर पे, इस तरह कह लीजिए। लेकिन इमरान खान की जो उम्मीदवारान थे जो नंबर 1 पे थे वो आज भी वो सीटों के वाइज सबसे आगे हैं। अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने एक विक्ट्री स्पीच कर डाली। अब विक्ट्री स्पीच में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। बज़ाहिर यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दे दिया गया कि आप निकलें और निकल के जाके आप चीज़ें जो हैं वो सेट करें और लोगों से मुलाकातें शुरू कर दें। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकातें की, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब से की। लेकिन वो कहते हैं ना कि जी बम तो उस टाइम फूटा कि जब मौलाना फजल रहमान साहब ने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दे दिया और उन्होंने एक नई तरफ ही कहानी शुरू कर दी, जिसका ज़ाहिर है अल्टीमेटली जो नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको वो सपोर्ट मिली और उन्होंने उसके ऊपर सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी बनाना शुरू कर दिए। अब हुआ इसमें कुछ यूं है कि इस वक्त तक, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, हुकूमत साजी की पोजीशन में कोई भी जमात दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है, वो कहती है कि जी हम तो अब पंजाब में और वफाक में बैठेंगे अपोजिशन बेंचों पर। अब मुस्लिम लीग नून जो है उनके बड़ों ने भी सर जोड़ लिए, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वो हमसे आईनी ओहदे तो मांग रही है, हुकूमत वो कह रही है कि आपको हम वोट दे देंगे प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे। तो वो कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, जब आपने मजे लेने हैं हुकूमत के लेकिन हमारे साथ भी नहीं चलना। और उसके बाद जलसों में जैसे बिलावल साहब ने 16 माह वजीर खारजा रहने के बाद शहबाज शरीफ साहब को लताड़ना शुरू कर दिया, तो अब वो भी सियाने हैं। उन्होंने कहा यार बात यह है कि फिर हम पंजाब में हुकूमत लेते हैं
वफाक में हम भी हुकूमत नहीं लेते। अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सरबराही में एक इजलास होता है। उस इजलास में कुछ चीज़ें तय होती हैं जिसमें मशवरा ये दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो हालात हैं, ये इतने गंभीर हालात हैं, इसमें जो भी वफाकी हुकूमत लेगा वो कहते हैं कि तत्ते तवे पर बैठेगा। मतलब अभी भी देखें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, IMF के पास जाना है, हर चीज की कीमतें बढ़नी है। जो भी वफाकी हुकूमत लेगा वो कहते हैं उसकी तो एक दफा आत्मा रुल जानी है पब्लिक में। और मुस्लिम लीग नून पहले ही मुश्किल हालात में है। उसके खिलाफ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात बन के सामने आ गई है। कभी यहां पर तूती मियां साहब को बोला करता था, आज इमरान खान उनके लिए चैलेंज बन के रह गए हैं। और उस चैलेंज से भी निपटने के लिए वो निबर्त आजमा है कि कैसे निपटा जाए। तो अब उसमें उनके बड़ों ने जहां पर फैसला किया कि पंजाब में तो हम इस पोजीशन में हैं कि पंजाब में हुकूमत लें। वो पंजाब में हुकूमत क्यों लेना चाहते हैं? देखें, पंजाब इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब का मतलब ही पाकिस्तान होता है, इतना उनके पास बजट होता है। और उसके बाद वफाकी हुकूमत को वो नथ डाल देते हैं, जो भी जिसकी भी हुकूमत थी। अब परवेज लाई साहब की चंद दिन की हुकूमत थी, उन्होंने ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत को सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद करके रख दिया था। इसी तरह जब आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही थी तो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलने ही नहीं दी। उन्होंने उनका तो वो कहते हैं कि जीना दोभर कर दिया था। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि हमें पंजाब में हुकूमत अब बना ले, वफाक में इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं उमर अयूब, वो बनाए और उसके बाद बात खत्म करें। इसी बात को लेकर आगे बढ़े। और सोशल मीडिया पे जो अकाउंट है साद रफीक साहब का, उन्होंने बड़े ही जुमैनी किस्म के पहला एक ट्वीट किया, लेकिन अगला जो ट्वीट है वो बड़ा क्लियर था, बड़ा वाज़ेह था। वो क्या ट्वीट है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वो कहते जी, मेरी ज़ाती राय यह है कि इस वक्त वफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत तो किसी के पास नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी बाहमी नफरत जो है वो भी अरूज पर है। शदीद मुआशी बहरान से निकलने, तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने, सियासी तनाव और बाहमी तलखियां खत्म करने के लिए अना, जिद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएं और एक खास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में मौजूद तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत की तश्कील पर ठंडे दिल से गौर किया जाए। ये उन्होंने एक ट्वीट किया। अभी ये ट्वीट उन्होंने किए चंद घंटे ही गुजरे थे कि उन्होंने एक और भी ट्वीट दाग दिया। वो ट्वीट क्या है? वो कहते हैं कि उन्होंने जो कहा कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। वफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं बल्कि पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। PTI हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें। ये पहली बार मुस्लिम लीग नून के किसी अहम रहनुमा की जानब से ये बयान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PTI हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अरकान हैं वो पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बनाएं और हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। ये जी उन्होंने ट्विटर के जरिए एक पैगाम दिया है, जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को तो आपको पता है पल भर पैगाम पहुंचाया जाता है। फिर उन्होंने अगली बात भी लिखी कि मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का भी कोई शौक नहीं है। मतलब मुस्लिम लीग नून को समझ आ गई है, लेकिन देर कर दी। वो कहते हैं कि मेहरबान आते आते विक्ट्री स्पीच कर दी, हुकूमत साजी का ऐलान कर दिया। और अब जो है मुस्लिम लीग नून को जब समझ आई कि हालात इतने मुवाफिक नहीं हैं, बल्कि हमारा सियासी तौर पर मजीद भरकस निकल जाएगा, तो उन्होंने ये फैसला किया। अब PTI भी सियानी है, उन्होंने कहा जी हम इस हालात में हुकूमत क्यों लें जब आप हमारे पास अक्सरियत है नहीं, और इस तरह इतनी टूटी फूटी हुकूमत हम ले लें और अपना जो पॉपुलैरिटी है उसको हम बेड़ा गर्क करके बैठ जाएंगे। क्योंकि हुकूमत पे तो जिसने आना है उसके साथ यही होना है, जो भी हुकूमत करेगा उसका पॉपुलैरिटी तो नीचे जाएगी। तो अब वो भी सियाने हो गए और वो कहते हैं जी असी पंजाब और वफाक चे अपोजिशन बेंचा दबावांगे। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये सूरत हाल, ये उठ किस करवट बैठता है। लेकिन आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।